Morning students, today we are going to learn about subject science for class 6th and chapter 3 and this chapter name is fiber to fabric. ठीक है, तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है. ठीक है, फाइबर मीन्स क्या होता है? फाइबर मीन्स तंतु यानी कि रेशा जिससे फैब्रिक बनाया जाता है. और ये फैब्रिक क्या होता है? जिससे हम लोग क्लॉथ बनाते हैं. ठीक है ना, तो यही बेसिकली हम लोग इसमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फाइबर कैसे ऑब्टेन होते हैं और उससे फैब्रिक कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं. ठीक है, कि वी वेयर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीमली हीट, कोल्ड, रेन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स. तो हम लोग क्लॉथिंग जो करते हैं यानी कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किस लिए? वो प्रोटेक्शन के लिए, हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसको पहनते हैं. एक्सट्रीमली हॉट गर्मी से, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सट्रीमली रेन से बचने के लिए, और इंसेक्ट से बचने के लिए, जर्म से बचने, माइक्रोब से बचने के लिए, है ना. तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रोटेक्शन के लिए और अपने फैशन के लिए भी, स्मार्ट लुकिंग के लिए भी पहनते हैं. वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में जो है डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथिंग पहनी जाती है. ठीक है, और ये जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी पहना जाता है. अगर कोल्ड रीजन है तो वहाँ वुलन क्लॉथ पहना जाता है. अगर हॉट रीजन में अगर कहीं वर्ल्ड का है तो वहाँ पर कॉटन क्लॉथ को पहना जाता है. तो इस तरीके से वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के क्लॉथिंग पहनी जाती है. ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा हम लोग सबसे पहले जान जाते हैं कि हमारा जो फाइबर है और फैब्रिक है यानी कि क्लॉथिंग जो है उसकी हिस्ट्री क्या है हमारे लाइफ में, यानी कि हमारे वर्ल्ड में ये क्लॉथिंग आई कहाँ से, कैसे आई, कब आई, इसकी हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, नियर अबाउट क्लॉथिंग जो है वो 50,000 से 1 लाख ईयर्स अगो यानी 50,000 से 1 लाख साल पहले जो है इसकी इन्वेंशन हुई, क्लॉथिंग की इन्वेंशन हुई. ठीक है, यानी कि क्लॉथ पहनना वहां से शुरू हुआ. 30,000 ईयर अगो यानी 30,000 साल पहले स्टिचिंग निडल में मतलब एक निडल है जो कि स्टिचिंग किया जाता है एनिमल्स से जो हम लोग को फाइबर जो हम लोग गेट करते हैं उसको एक निडल के थ्रू स्टिच किया जाता है. तो स्टिचिंग निडल का खोज जो है वो 30,000 ईयर्स साल पहले रशिया कंट्री में हुआ था. उसके बाद से क्या है कि लोग क्या ये भी सीख गए कि एनिमल्स के जो फाइबर है उनसे हम लोग फैब्रिक कैसे बना सकते हैं स्टिचिंग करके. तो इस तरीके से जो है कि वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथिंग को पहना जाता है और डिफरेंट टाइप से हम लोग इस फाइबर को और फाइबर से फिर फैब्रिक को हम लोग बना सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर टाइप्स ऑफ फैब्रिक. ये जो फाइबर्स है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स है, ये 2 टाइप्स के होते हैं मेनली. देखिए, फर्स्ट है नेचुरल फाइबर, सेकंड है सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर क्या है? जो कि हमको नेचर से मिलता है. ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. फर्स्ट हमारा देखिए, फर्स्ट है कॉटन. कॉटन क्या मिलता है? प्लांट से मिलता है, ये भी एक फाइबर है, नेचुरल फाइबर. सेकंड है वुल जो कि हम लोग को शिप से मिलता है, एनिमल से मिलता है. थर्ड है सिल्क. ठीक है, ये भी नेचर से मिलता है. उसके बाद है जूट, ये भी नेचर से मिलता है. तो नेचर से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं उनको हम लोग नेचुरल फाइबर बोलेंगे. और सेकंड हमारा है सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर क्या है? जो कि मैन मेड बनाया जाता है, वो नेचर से हम लोग को नहीं मिलता है, आर्टिफिशियली मैन मेड बनाया जाता है इस तरह के फाइबर को. फर्स्ट हमारा इसमें है नायलॉन. ठीक है, एंड सेकंड है पॉलिएस्टर. तो इस तरीके से जो है कि हम लोग नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर 2 टाइप में डिवाइड कर दिए हैं. नेचर से मिलने वाले को नेचुरल फाइबर और जो सिंथेटिक तरीके से जो बनाया जाता है उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. तो हम लोग इसको 1 बाय 1 इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर्स में कॉटन कैसे हम लोग को प्राप्त होता है, वुल कैसे मिलता है, सिल्क कैसे मिलता है, जूट कैसे मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन कैसे बनाया जाता है और पॉलिएस्टर कैसे बनाया जाता है. तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. तो फर्स्ट हमारा क्या है, ये नेचुरल फाइबर में फर्स्ट पॉइंट हमारा था नंबर कॉटन का. तो हम लोग देखेंगे कि कॉटन क्या होता है. ठीक है, और किस प्रोसेस से कॉटन फाइबर टू कॉटन फैब्रिक बनाते हैं हम लोग. ठीक है, तो फर्स्ट है कॉटन. कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन क्या है कि एक सॉफ्ट फाइबर होता है. ठीक है, जो कि
किसके अराउंड? सीड के अराउंड, ठीक है। जो कॉटन प्लांट है उसके सीड के अराउंड वो ग्रो करता है, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं कॉटन। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बोल। जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उसको क्या बोलते हैं? कॉटन बोल बोलते हैं, कॉटन बोल। कॉटन इज अ वार्म सीजन क्रॉप। कॉटन जो होता है वो वार्म सीजन क्रॉप होता है, यानी कि गर्मी के मौसम में उगाने वाला ये फसल है। इट नीड्स ए फर्टाइल क्ले सॉइल। इसको किस चीज की जरूरत है? एक फर्टाइल क्ले सॉइल की। टाइप्स ऑफ सॉइल हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इसमें है क्ले सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं इसको। तो क्ले सॉइल, फर्टाइल क्ले सॉइल किसको नीड्स होती है ग्रो के लिए। ब्लैक सॉइल इज, अब देखते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया। ब्लैक सॉइल जो है, देखिए ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न इंडिया में। एंड साउथर्न इंडिया एंड एलुवियल सॉइल इज नॉर्थर्न इंडिया। इट मीन्स क्या हुआ कि ब्लैक सॉइल जो कि नीड्स है कॉटन प्लांट्स के लिए, वो वेस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया में हम लोग को पाया जाता है, इंडिया में। उसके बाद है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में भी कॉटन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में सुटेबल होता है, नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है। तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल ये दोनों ही जो है अलग अलग रीजन में सुटेबल होते हैं, किसके लिए? कॉटन प्लांट के ग्रो के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इन इंडिया कॉटन इज सोन बिटवीन मई एंड सितंबर। इंडिया में क्या है कि मई और सितंबर मंथ में इसको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है, इसको सोन किया जाता है, मतलब उसको उगाया जाता है, उसकी बुआई की जाती है। सोन मीन्स होता है बुआई करना। तो इसकी बुआई की जाती है कब? मई और सितंबर में। कब? कहां पर? इंडिया में। उसके बाद हार्वेस्टिंग कब स्टार्ट होती है? हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है अक्टूबर में। द हार्वेस्टिंग बिगिंस फ्रॉम अक्टूबर। तो अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। हार्वेस्टिंग इस कटाई, जब वो मेच्योर हो जाता है उसको कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि अब तो जो ये फाइबर, कॉटन फाइबर, वो हार्वेस्ट होने के बाद क्या होता है कि उसके बाद ये प्रोसेस होता है कुछ। जैसे कॉटन तो फाइबर था, हम लोग को फाइबर में मिला, फाइबर फॉर्म में। उसके बाद से फाइबर को फिर फैब्रिक में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसकी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मशीन्स का यूज किया जाता है या फिर मैनुअली भी किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग तीनों देखेंगे। फर्स्ट है गिनिंग, दूसरा है स्पिनिंग एंड थर्ड है वीविंग। तो ये तीनों प्रोसेस को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ये तीनों प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअली में, कैसे हम लोग को कॉटन फाइबर से कॉटन फैब्रिक में चेंज हो जाता है, फाइनली हम लोग को क्लॉथ बनाने लायक फाइबर कैसे मिल पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट देखेंगे ये तीनों प्रोसेस जो कि कॉटन फाइबर से कॉटन फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस हम डिस्कस किए थे, इनको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे वन बाय वन की प्रोसेस होता क्या है। फर्स्ट है हमारा गिनिंग। गिनिंग क्या प्रोसेस होता है इसको देखते हैं। फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। जो फाइबर्स होता है वो सीड्स के अराउंड में ग्रो करता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे अभी। तो सीड्स के अराउंड में डिस्कस ये हो चुका है, सीड्स के अराउंड में ग्रो करता है फाइबर्स। तो वो क्या होता है कि उसको सेपरेट किया जाता है, उस फाइबर को, कॉटन फाइबर को सीड से सेपरेट किया जाता है, तो हमें कॉटन फाइबर मिलेगा। तो उस सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। यानी कि सीड से कॉटन फाइबर जो है उसको सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? गिनिंग बोलते हैं, क्योंकि कंबाइन से होता है, ठीक है। कंबाइन मशीन है जिससे कि वो अलग किया जाता है। अब देखते हैं स्पिनिंग। जब क्या होता है कि खेतों में मेच्योर हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है उसकी, तो हार्वेस्टिंग होने के बाद क्या होता है कॉटन प्लांट का कि सीड्स के अराउंड में वो ग्रो करता है, तो उसको फिर निकालना भी तो पड़ेगा ना, उसके कॉटन को अलग करना पड़ेगा। जो कॉटन फाइबर है, क्योंकि हमको कॉटन फाइबर से मतलब है, उसके सीड से मतलब नहीं है, उसको अलग कर देना पड़ेगा। तो कॉटन फाइबर अलग हो गया, ठीक है, गिनिंग प्रोसेस है। अब आते हैं स्पिनिंग। अब स्पिनिंग करने के का मतलब क्या है इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। अब जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से, कॉटन फ्लावर के टाइप से आएगा, ठीक है। उसको यार्न बनाना, मतलब कि उसको फैब्रिक बनाने से पहले, फैब्रिक कैसे बनता है, कोई किसी भी यार्न से, यार्न की बुनाई जब की जाती है, वीविंग की जाती है, तब जाकर के वो फैब्रिक बनता है। तो फैब्रिक
बनाने से पहले सबसे पहले उसको यार्न बनाना पड़ेगा, मतलब धागा उसको बनाना पड़ेगा, धागा के फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि मेकिंग यार्न, यानी कि यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उस कॉटन फाइबर को अब यार्न का फॉर्म देना है, यानी कि धागे का फॉर्म देना है। तो उस धागे के फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग, मतलब घुमा करके उसको स्पिन करके उसको किया जाता है। और ये ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, ये पहले जमाने में क्या होता था कि टकली, जो कि क्या आता था कि वो हैंड से स्पिनिंग किया जाता था, हैंड स्पेंडल से घुमा करके इसको किया जाता था, जिसको टकली बोला जाता था। और चरखा, चरखा से तो सभी लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि जैसे कि गांधी जी भी हम लोग देखेंगे कि चरखे के साथ उनका पिक्चर है, तो वही चरखा जो गांधी जी इसे चलाते थे, ठीक है ना। तो वो स्पिनिंग का ही प्रोसेस था, यार्न बनाने का प्रोसेस था। कॉटन फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है स्पिनिंग। तो चरखा का भी यूज होता था पहले। अब क्या है, नाउ डेज में स्पिनिंग मशीन आ चुका है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्पीडली स्पिन करता है और यार्न में कन्वर्ट करता है और बहुत फास्टली काम होता है। तो स्पिनिंग हम लोग समझ गए कि क्या है कि यार्न में कन्वर्ट करने को, जो कॉटन प्लांट है, कॉटन जो प्लांट से जो हमारा कॉटन फाइबर मिला उसको यार्न में यानी कि धागे में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। अब थर्ड है हमारा वीविंग। वीविंग मतलब होता है बुनाई। तो अब उसको बुनाई भी करना है कि उस जो धागा यार्न में कन्वर्ट हो चुका है स्पिनिंग के बाद, तो अब हम लोग वीविंग करेंगे। तो a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. This process is called weaving. यानी कि टू सेट्स लेंगे यार्न का और उसको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में जब हम लोग उसको वीविंग करेंगे यानी कि उसको अरेंज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीविंग बोलते हैं, मतलब बुनाई। टू डिफरेंट पैटर्न से, जैसे एक को ऐसे ले आते हैं तो एक को ऐसे ले आते हैं, क्रॉस सेक्शंस में उसकी बुनाई होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बुनाई बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि ये कॉटन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। कैसे, जो कॉटन होता है, जो कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो लॉट्स ऑफ मॉइस्चर्स को और वाटर को या फिर जो हमारे बॉडी में स्वीट्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद ये फिर जब हीट मिलता है या फिर एयर मिलता है उसको, तो क्या होता है कि वो फिर वहां से वेपोराइज्ड भी हो जाता है, जिसे जब जैसे कि गर्मी के टाइम में हम लोग क्या है, समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ का ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉटन फाइबर होता है उसका एक नेचर होता है कि वो वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जब उस पर हवा पड़ेगी तो वो इवेपोरेट होगा। तो यही कारण है कि हमारे बॉडी में हम लोग जब स्वीट हम लोग एब्जॉर्ब, ये कॉटन जो क्लॉथ पहनते हैं तो गर्मी के टाइम में जो स्वीट निकलता है वो स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन फाइबर, ठीक है। और उससे क्या होता है, जब हम लोग पंखे के सामने बैठते हैं या फिर हवा तेज चलती है तो फिर क्या होता है कि वहां से वो इवेपोरेट होता है, उसके जो फाइबर में मॉइस्चर था, वाटर था, स्वीट था, वो इवेपोरेट होगा, जिससे कि हम लोग को ठंडक महसूस होगी, हमारी बॉडी को कूल रखेगा ये। इसी वजह से जो है कि कॉटन फाइबर का यूज समर सीजन में ज्यादा किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद देखिए एक पॉइंट है डेनिम। डेनिम का आप नाम सुनेंगे, ये टाइप्स ऑफ कॉटन प्लांट का ये पार्ट है, ये भी एक तरह का कॉटन ही होता है। डेनिम जिससे कि जीन्स वगैरह बनाई जाती है, कंफर्टेबल जीन्स, वो क्या होता है कि कॉटन के प्लांट से ही बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कॉटन का। कॉटन का हिस्ट्री भी बहुत पुराना है, सबसे ओल्ड माना जाता है, ये ओल्ड फाइबर होता है ये। इन इजिप्ट में ये 14,000 ईयर्स पहले से ही इसकी यूज किया जा रहा है, यानी कि 14,000 साल पहले से ही इजिप्ट कंट्री में इसकी यूज हो रही है, ठीक है। इंडिया में जो है वो कॉटन फाइबर का जो शुरुआत है, कॉटन फाइबर जो जब से स्टार्ट है वो 3,000 ईयर्स पहले, यानी 3,000 साल पहले से ही इंडिया में इसका डेरिवेशन चलता आ रहा है, और ये इजिप्ट में तो 14,000 ईयर्स से इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोग कॉटन फाइबर के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग उसके बारे में। और नेक्स्ट नेचुरल फाइबर इज वुल। वुल मीन्स होता है ऊन, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उससे वो किससे बनता है, ऊन से। तो देखते हैं हम लोग, वुल इज द फाइबर derived from the hair of sheep and some other animal। वुल क्या होता है कि शिप से यानी कि भेड़ से, शिप एंड अदर एनिमल्स का जो हेयर होता है उससे डिराइव होता है, उससे बनाया जाता है, तो उसे वुल कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि एक और पॉइंट है, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट हमारा शेयरिंग है, यानी कि अब हम देखेंगे कि वुल फाइबर से उलेन क्लॉथ यानी कि उलेन फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शेयरिंग है हमारा। शेयरिंग क्या होता है, रिमूविंग द वुल फ्रॉम शिप यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड शेयरिंग। यानी कि इट मींस हुआ ये कि रिमूविंग ऑफ द वुल, वुल जो है वो रिमूव करेंगे किससे, शिप की बॉडी से,
तो इस प्रोसेस को और स्पेशल क्लिपर्स का यूज करके जब रिमूव करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। ठीक है, तो ये जो होता है कटिंग होता है, यानी कि उसको रिमूव करना, कटिंग करके रिमूव, क्लिपर्स के यूज करके कटिंग करके रिमूव जो किया जाता है वुल को किसके बॉडी से, शिप की बॉडी से या फिर अदर एनिमल्स की बॉडी से जो कि वुल हम लोग को देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीटिंग। नीटिंग मींस होता है सेम उसी तरह से बुनाई करना, जैसे कि वीविंग होता था, लेकिन वीविंग और नीटिंग में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पहले देखते हैं हम लोग नीटिंग क्या होता है। सबसे पहले A single yarn is used to make a cloth or fabric is called knitting. सिंगल yarn, ध्यान देने वाली बात है कि सिंगल यार्न का यूज किया जाता है नीटिंग में। सिंगल यार्न से फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं नीटिंग। और वीविंग में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉटन क्लॉथ में, कॉटन फैब्रिक में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो वीविंग हो रहा था वहां पर 2 सेट्स ऑफ यार्न था जिसको हम लोग अरेंज कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में, क्रॉस पैटर्न्स में, है ना। तो इस तरह से वो वीविंग हो रहा था, यानी कि उसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज किया जाता था। और नीटिंग में क्या होता है कि ओनली वन यार्न का यूज किया जाता है इसको बुनाई में, और इसको हैंड से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा वुल। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं। इसका हिस्ट्री जो है वुल का, वो कब से स्टार्ट हुआ, जब से जो ह्यूमन है वो डोमेस्टिकेटिंग करना स्टार्ट कर दिए शिप का डोमेस्टिकेटिंग करना, यानी कि उसको जब से उसको पालना, डोमेस्टिक एनिमल जब से उन्होंने बना लिया, जब से वो उसको पालना स्टार्ट कर दिए शिप को, तो उससे क्या है वुल भी गेट होने लगा हम लोगों को। तो फिर ये हम लोगों को वुलन क्लॉथ भी मिलने लगा। देखिए एक कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वुलन क्लॉथ हम लोग विंटर सीजन में इसका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ये रिटेन करता है, ये वुलन जो फाइबर है वो एयर को रिटेन करता है। ठीक है, एयर को बनाए रखता है। जैसे कि कॉटन क्लॉथ था कि वाटर को बनाए रखता था, उसी तरह से वुलन क्लॉथ जो है वो एयर को रिटेन करता है। और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि हीट को बाहर नहीं निकलने देता है। तो एयर जो होता है उसको ये रिटेन कर लेता है वुल, इसीलिए कि ये, क्योंकि ये उसमें से बाहर नहीं निकलने देता है एयर को, इसीलिए जो वुल जो होता है वो हीट को रिटेन किया रहता है हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे कि हमें क्या हॉटनेस फील होती है, गर्मी फील होती है। ठंडे के दिनों में हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो हम लोग को गर्मी महसूस होता है, अगर हम लोग वुलन क्लॉथ निकाल दें तो ठंड लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि वुलन क्लॉथ जो होता है वो रिटेन करता है किसको, कूलिंग को, सॉरी हीट को, ये रिटेन करता है हीट को। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे ज्यादा वुल प्रोडक्शन करता है, यानी कि नंबर 1 है वुल प्रोडक्शन में। ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है वो सबसे नंबर 1 है, सेकंड में न्यूजीलैंड, थर्ड में चाइना होता है, और हमारा इंडिया जो है वो भी कम नहीं है। हमारा इंडिया जो है वो भी टॉप 10 के लिस्ट में है, वुल प्रोडक्शन के मामले में टॉप 10 में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिल्क। नेचुरल फाइबर है सिल्क भी, तो देखते हैं सिल्क क्या होता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के कोकून से ये सिल्क हमें ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, सिल्क वर्म क्या है, एक इंसेक्ट है जो कि पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। सिल्क वर्म्स आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी। सिल्क वर्म क्या खाता है, मलबरी का लीव्स खाता है। ठीक है ना, मलबरी लीव्स। Each worm spins a continuous thread up to 800 मीटर। एक वर्म जो है सिल्क वर्म का, एक वर्म वो कंटिन्यूअसली क्या कर सकता है, स्पिन कर देता है कितना, 800 मीटर लॉन्ग थ्रेड को स्पिन कर देता है, सिल्क थ्रेड को। ठीक है, यानी कि एक जो वर्म है वो 800 मीटर लॉन्ग वो सिल्क बना सकता है। मेक ए 800 मीटर्स टू मेक ए कोकून, यानी कि जो कोकून का जो पिक्चर दिया हुआ है बुक में देख सकते हैं आप, यानी कि 800 मीटर कोकून को वो क्या कर सकता है, बुन सकता है एक सिल्क वर्म। ठीक है, द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर। उसके बाद जब कोकून जब प्राप्त हो जाता है सिल्क वर्म से, तो फिर क्या किया जाता है उसको, द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर टू किल द सिल्क वर्म। उसके बाद से उसको सिल्क वर्म तो कोई काम का फिलहाल नहीं बचा उसके बाद, तो सिल्क वर्म को क्या किया जाता है, टोटल कोकून को बॉइल किया जाता है। कोकून को बॉइल करने पर जो सिल्क वर्म है वो किल हो जाता है और हम लोग को क्या मिल जाता है कि कोकून मिल जाता है। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है फिर उसके बाद
एंड देन अनवाउंड गेट सिल्क, और उस कोकून को अनवाउंड किया जाता है, यानी कि जो वाउंड बना हुआ है, जाल टाइप का बना हुआ है, बुना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उसको खोल करके क्या किया जाता है, हम लोग को सिल्क मिल जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस था हमारा कि सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, और सिल्क जो है, जो सिल्क वर्म है वो मलबरी लीव्स को फीड करता है। ठीक है, और ईच जो वर्म है, एक तो वर्म वो क्या करता है, स्पिन्स करता है कंटिन्यूअसली, कितना थ्रेड, 800 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 800 मीटर लॉन्ग थ्रेड को वो स्पिन्स करके बना देता है। द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर, उसके बाद क्या किया जाता है, जो कोकून को क्या किया जाता है हम लोग कि बॉइल करते हैं, इसलिए क्योंकि जो वर्म है वो डेड हो जाए, सिल्क वर्म डेड हो जाए, उसके बाद से जो कोकून है उसको अनवाउंड करके हम लोग सिल्क प्राप्त कर लेते हैं, सिल्क हम लोग गेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, हम लोग जो समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। The rearing of the silkworm for production of silk is known as sericulture। मतलब rearing मीन्स होता है पालन पोषण। ठीक है, rearing किया जाता है सिल्क वर्म का, किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्क वर्म का रियरिंग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना पॉसिबली 5000 to 8000 ईयर्स अगो। सिल्क जो है, सिल्क फाइबर जो है वो डेवलप हुआ है चाइना में, फर्स्टली डेवलप हुआ है चाइना में, पॉसिबली कब, 5000 to 8000 ईयर्स पहले। उसके बाद फिर इंडिया में पहुंचा, फिर मिडिल ईस्ट, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, इस तरह से ये बहुत ही बड़ा जाल सा बन गया। सिल्क का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हुआ, बहुत ज्यादा फैला। ठीक है, इसलिए कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें डिमांडेबल था सिल्क, तो ये बहुत ज्यादा फैल गया ये ट्रेड, इसलिए एक रूट का डेवलपमेंट हुआ जिसको बोलते हैं सिल्क रूट, सिल्क रूट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि सिल्क कैसे गेट होता है हम लोगों को, और सेरीकल्चर क्या होता है, और हिस्ट्री ऑफ जो सिल्क है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा है जूट। तो देखते हैं जूट क्या होता है। जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर। जूट क्या है, लॉन्ग शाइनी एंड सॉफ्ट प्लांट फाइबर है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट्स। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट्स, यानी जूट प्लांट के स्टेम से ये प्रोड्यूस होता है। जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट जो होता है वो सबसे चीपेस्ट, यानी कि वो सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर होता है, क्योंकि इसके मेकिंग में, इसके प्रोडक्शन में ज्यादा खर्च नहीं होता है, इसके प्रोसेस में ज्यादा खर्च नहीं होता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिवली नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, जूट ग्रो बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स। जूट जो होता है वो बेस्ट होता है कौन से वेदर में, कौन से एरियाज में, वार्म एरियाज एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ये बेस्ट होता है इसका प्रोडक्शन। एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और जहां पर ज्यादा बारिश होती हो, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इट ग्रो बेस्ट इन एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल जो है उधर वो ज्यादा ग्रो अप होता है। ठीक है, इसके लिए बेस्ट माना जाता है। इन इंडिया जूट मेनली ग्रोज इन सुंदरबन डेल्टा। इंडिया में मेनली जो है जूट जो है, या इस तरह का जो क्लाइमेट है वार्म ह्यूमिड एंड प्लेंटी वाटर, वो पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल स्टेट में पाया जाता है, और कहाँ, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जिसकी उससे ही सटा हुआ है, वो बांग्लादेश अलग कंट्री हुए इंडिया से, तो बांग्लादेश एंड सुंदरबन डेल्टास में इसकी ज्यादा खेती होती है। 85% of the world jute is cultivated here। 85% of the world जूट जितने भी वर्ल्ड में जूट बनाए जाते हैं, जूट पैदा किए जाते हैं, उनमें 85% जो है वो इन दो जगहों पर, यानी सुंदरबन डेल्टा और बांग्लादेश में ही कल्टीवेटेड किया जाता है। ठीक है, इट इज सोइंग इन बिटवीन फरवरी एंड मई। इसको फरवरी और मई के बीच में सोइंग किया जाता है, इसकी बुआई की जाती है। एंड हार्वेस्टेड इन 4-5 मंथ। उसके बाद ये 4-5 महीने के बाद क्या किया जाता है, उसको काट लिया जाता है, हार्वेस्टेड किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग के बाद जब ये कट हो जाता है तो उसको बंडल के फॉर्म में उसको कहाँ स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर रूम में। स्टोर करने के बाद उसको क्या किया जाता है कि उसको उस पर वाटर वगैरह डाल दिया जाता है। वाटर डाल करके उसको, यानी कि उसको मॉइस्ट कर दिया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और ज्यादा ड्राई हो जाता है।
तो ड्राई होने के बाद फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, उनको वाटर डाल दिया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और 20 डेज तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो इजीली सोक्ड हो जाए, वाटर में सोक्ड ले, और उसके बाद क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाए काफी। फिर उसके बाद 2-3 दिन तक उसको ड्राई किया जाता है, सॉफ्ट हो जाने के बाद फिर ड्राई किया जाता है उसको 2-3 दिन तक। 2-3 दिन तक ड्राई करने के बाद क्या होगा, फिर उसको फाइनली उसको बंडल बना करके मिल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि जूट मिल होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जूट से तरह तरह के डिफरेंट जो आइटम्स जो हम लोग यूज करते हैं वो बनाए जाते हैं मिल्स में, उसके जूट के थ्रेड्स जो है उससे बनाए जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। जूट इज यूज्ड टू मेक सम यूजफुल थिंग्स लाइक शैक्स, यानी बोड़ा बनाने में, सैक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर जाके कोर्स क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है। फिर कर्टेन्स यानी पर्दा वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। चेयर कवरिंग बनाने में यूज किया जाता है। एंड कारपेट्स को बनाने में यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल थिंग्स है। जैसे कि कॉटन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है फाइबर, उसी तरह से जूट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर है हमारे लिए। तो स्टूडेंट जूट के बारे में लोग पढ़िए, कैसे ऑब्टेन्ड होता है और ये कहाँ कहाँ ऑब्टेन्ड होता है और इससे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। और नेचुरल फाइबर इज एंड, उसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर इन हो चुका है और सिंथेटिक फाइबर लास्ट में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर में मेनली आते हैं नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, जो कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि 2 टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। इसको देखते हैं क्या होता है। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर, ओके, दे आर एक्चुअली प्लास्टिक्स। ये एक्चुअली में क्या होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, मेड फ्रॉम केमिकल्स दैट आर ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम। ये क्या होता है, मेनली ये प्लास्टिक्स होते हैं जो किससे बनते हैं, केमिकल से, और वो केमिकल्स किससे ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम से। यानी कि वो पेट्रोलियम से बनने वाले, पेट्रोलियम के केमिकल से बनने वाले क्या है, प्लास्टिक्स है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर। अब देखते हैं प्रोसेस क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है। सबसे पहले जो प्लास्टिक्स है, यानी कि ये सिंथेटिक फाइबर एक प्लास्टिक ही है, तो प्लास्टिक को सबसे पहले क्या होता है कि हीटेड किया जाता है, किसके लिए, मेल्ट करने के लिए। द प्लास्टिक इज फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट, सबसे पहले उसको मेल्ट किया जाता है प्लास्टिक को। इट इज देन, ये कब होगा, जब फोर्स थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड ए स्पिनर। देखिए ये एक डिवाइस के, ये इसको हीट कब मिलेगा, जब एक डिवाइस के थ्रू इसको फोर्सली हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। उस डिवाइस का नाम है स्पिनर, ठीक है। तो इस डिवाइस से हम लोग इसको हीट करेंगे, विच कॉन्टेन्स, अब उस डिवाइस में क्या होता है कि फाइन होल्स होता है, विच कॉन्टेन्स फाइन होल्स, यानी कि बहुत ही पतला पतला बारीक सा होल होता है, ठीक है। द लॉन्ग थ्रेड्स दैट इमर्ज फ्रॉम द होल्स। तो हीट होने के बाद क्या होगा, जो प्लास्टिक्स है वो क्या होगा, उस फाइन होल से इमर्ज होने लगेगा, यानी कि वो बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। फाइन होल्स, द लॉन्ग थ्रेड्स दैट इमर्ज फ्रॉम द फाइन होल्स एंड अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई। उसके बाद जब से ही वो बाहर निकलेगा उस फाइन होल से, तो वो अलाउ करेगा कूल होने का और सॉलिडिफाई होने का, यानी कि वो पतले पतले फाइन होल से थ्रेड के रूप में निकलेंगे और वहां से वो सॉलिडिफाई, यानी जैसे ही वो बाहर आएगा उस डिवाइस से, तो वो कूल हो जाएगा और कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा। Several of these threads are twisted together, और उसकी उस फाइन होल से जितने भी थ्रेड्स निकलेंगे वो ट्विस्टेड टुगेदर, यानी कि एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या होगा कि वो एक मेक द यार्न, और वो एक यार्न यानी कि धागा जैसा वो बन जाएगा। यानी कि क्या होगा कि वो थ्रेड्स जो फाइन फाइन थ्रेड्स मिलकर के एक यार्न का फॉर्म ले लेंगे, विच इज देन यूज टू मेक। उसके बाद क्या करेंगे हम उस थ्रेड का ही यूज करेंगे, किसके लिए, सिंथेटिक क्लॉथ बनाने के लिए। सिंथेटिक क्लॉथ बनाने के लिए इसका हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया हम लोग को। ये सबसे पहले डिवाइस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिसका नाम है क्या है, स्पिनर, ठीक है। उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसमें एक जो उस डिवाइस में फाइन फाइन होल्स हैं, और उस होल से जब हीट करेंगे तो होल से क्या, वो प्लास्टिक जो है वो बाहर निकलेंगे, फाइन, यानी कि फाइन होल्स है तो फाइन ही निकलेंगे, पतले पतले से निकलेंगे। निकलने के बाद क्या होगा कि वो जैसे ही बाहर आएंगे वो अपने आप को कूल करना अलाउ करेंगे एंड सॉलिडिफाई हो जाएंगे और ट्विस्टेड टुगेदर, एक दूसरे में जुड़ने लगेंगे। जुड़ने के बाद क्या होगा कि वो लॉन्ग यार्न बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उस यार्न को हम लोग क्या करेंगे फाइनली कि उससे हम लोग क्लॉथ यानी कि सिंथेटिक क्लॉथ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सिंथेटिक क्लॉथ बन गया। अब देखिए सिंथेटिक क्लॉथ के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर।
बिकॉज जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके थ्रेड्स के बीच में जो गैपिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। इसी कारण से जो होता है वो किसी चीज को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता है, ना ही वाटर ना ही आपको एयर। तो इससे हम लोग क्या होता है कि गर्मी फील, हॉट फील ज्यादा होती है। जैसे कि कॉटन क्लॉथ में क्या होता था कि होल्स होते थे उनके थ्रेड्स के बीच में, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता था वाटर को एंड एयर को। लेकिन यहाँ पर जो सिंथेटिक फाइबर है वो उनके बीच के गैपिंग्स बहुत कम होती है थ्रेड्स के बीच में, जिससे कि क्या होता है कि वो हम लोग को बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, यानी कि उसमें स्वीट भी जो हमारा ऑब्जॉर्व नहीं हो पाता है और एयर भी नहीं जा पाता है, इससे काफी गर्मी फील होती है। तो हम लोग जब भी क्लॉथ बनाते हैं तो क्या होता है कि इसमें कॉटन या फिर अदर कोई जो फाइबर है उसके साथ, सिंथेटिक फाइबर के साथ मिला करके उसको क्लॉथ बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टोटल फाइबर टू फैब्रिक समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं। और हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि टाइप्स ऑफ फैब्रिक, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़े, प्रोसेस भी जाने हम लोग कि कैसे कैसे ऑब्टेन्ड होता है एंड इंपॉर्टेंस भी जाने फाइबर्स और फैब्रिक के। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चैप्टर इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।